नमस्कार। हमारी कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर हो या फिर अगर हमें गुरु ग्रह के बल को बढ़ाना हो तो कौन से प्रैक्टिकल उपाय हमें करने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनके वेलबींग के लिए कुछ करें तो गुरु ग्रह बलवान होता है, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। और उसके लिए फल दीपिका में मुख्यतः 3 व्यक्ति कि अगर हम उनके ऊपर काम करें, उनका वेलबींग करें तो हमारा गुरु ग्रह अच्छा होगा। उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, आत्मजम सचिवम आचार्यकम जीवात। सूत्र को डिकोड करके समझते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय जिनके ऊपर काम करने से गुरु ग्रह अच्छा होता है वह है आत्मजम, अर्थात हमारे संतान। हमारे संतानों के लिए अगर हम कुछ अच्छा करें या फिर उनके वेलबींग के लिए अगर हम कोई प्रयास करें, इतना ही नहीं, शास्त्र आगे जाके ये कहता है कि अगर उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम भी स्पेंड करें तो भी गुरु ग्रह बलवान होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कोई संतान नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा हो उस तरह के कर्म आप अगर करोगे तो उससे भी गुरु ग्रह बलवान होता है। दूसरा व्यक्ति जिनके बारे में कहा गया है वह है सचिवम। सचिवन का अर्थ है लोगों को सलाह देने वाले, कंसल्टेंट, या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले आईएएस वगैरह, या फिर लोगों की सुखाकारी या फिर कल्याण के लिए जो लोग सतत प्रयत्नशील है, उस तरह के सचिवगण। उनके वेलफेयर के लिए अगर हम कुछ करेंगे या फिर उनके साथ कुछ समय भी बिताएंगे तो भी गुरु ग्रह बलवान होता है। उसके बाद तीसरा समुदाय जिनके बारे में बात कही गई है वह है आचार्यकम, अर्थात हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, हमें जीवन में ज्ञान देने वाले संत महात्मा, या फिर जिनके द्वारा हम जीवन में किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे कोई भी व्यक्ति। शास्त्र ये कहता है कि जो आपको कुछ भी सिखाता है वो भी आपका टीचर है। सो आप आपके टीचर की वेलबींग के लिए, याद रहे यहाँ पर टीचर को खुश करने की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि आपके जो टीचर्स है आप उनके वेलबींग के लिए अगर कुछ करोगे, उनके लिए आप आर्थिक, शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी भी तरह से अगर उनको आप हेल्प करोगे तो शास्त्र कहता है कि उससे गुरु ग्रह बलवान होता है। सिर्फ गुरुजन या टीचर्स के बारे में ही यहाँ पर बात नहीं कही गई है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या इंस्पिरेशनल टीचर हो या फिर स्पिरिचुअल मास्टर हो या फिर जिनसे आप कोई सब्जेक्ट का ज्ञान ले रहे हो, वैसा कोई व्यक्ति हो, उनके साथ क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करने से या उनके वेलबींग के लिए प्रयत्नशील होने से भी गुरु ग्रह बलवान होता है। अब व्यक्तियों के बारे में बात करने के बाद शास्त्र कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देता है, प्रवृत्ति देता है कि अगर आप ये सर्टेन एक्टिविटीज़ करोगे तो भी गुरु ग्रह आपका बलवान होगा। और उसके लिए जातक पारिजात में एक्टिविटीज़ का लिस्ट दिया गया है। आप श्लोक देखें, प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। श्लोक को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम कहा गया है हमें ज्ञान मिले वैसी एजुकेटिव कोई भी एक्टिविटीज़। अब हमारी स्किल एनहांस हो, हमें इंस्पिरेशन मिले, हमें मोटिवेशन मिले, उस तरह की किसी भी तरह की प्रक्रिया करने से गुरु ग्रह बलवान होता है। नाउ ये जो ज्ञानवर्धक जो चीज़ है, इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन एज वेल। आप कोई ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री देखते हो तो उससे भी गुरु ग्रह बलवान होता है। इतना ही नहीं, आगे जाके ये भी कहा गया है कि मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल किसी की स्पीच सुनने से या वैसा कोई वीडियो देखने से भी गुरु ग्रह बलवान होता है। दूसरा जो कहा गया वह है वित्त, अर्थात फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी। हमारा फाइनेंस हम मैनेज करें या उसके बारे में प्लानिंग करें
या फिर हमारा वित्त बढ़े, उस तरह की किसी भी प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व हो, तो उससे भी गुरु ग्रह बलवान होता है। तीसरा जो कहा गया है वह है शरीर पुष्टि, अर्थात हमारे शरीर की पुष्टि हो, शरीर को न्यूट्रिशन मिले, शरीर को पोषण मिले, उस तरह की एक्टिविटीज़ करने से भी गुरु ग्रह बलवान होता है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर शरीर को खुश रखने की बात नहीं कही गई है, शरीर को आराम देने की बात भी नहीं कही गई है, शरीर को पोषण मिले वो बात की गई है। शरीर को पोषण कभी कभार कुछ कंडीशंस में एक्सरसाइज करने से भी होता है। आप शरीर का कल्याण हो उस तरह का योगासन करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, या न्यूट्रिशन शरीर को मिले उस तरह का भोजन करें, तो उन तरह की एक्टिविटीज़ करने से भी गुरु ग्रह बलवान होता है। अब इन दोनों के बारे में बात करने के बाद शास्त्र इससे भी आसान तरीके की बात करता है, और वो जो आसान तरीका है वह है दान का। और उसके लिए दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में गुरु का बल बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए उसका पूरा एक लिस्ट दिया गया है। अब लिस्ट को देखें उससे पूर्व एक बात समझना आवश्यक है कि यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है कि हमें कितना दान करना है। दान हमें हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारी भौगोलिक परिस्थिति, या फिर हमारी क्षमता या हमारी लाइफस्टाइल के अनुसार करना है। आप दान चंद्रिका का श्लोक देखें। अश्वः सुवर्णम मधुपीत वस्त्रम सपीत धान्यम लवणम सपुष्पम स शर्करम तद्रजनि प्रयुक्तम दुष्टाय शांत्ये गुरवे प्रणीतम। अर्थात गुरु ग्रह की शांति के लिए अश्व दैट मीन्स हॉर्स, सुवर्ण गोल्ड, शहद हनी, पीला वस्त्र, पीला धान्य चने की दाल, नमक, पीला पुष्प, शर्करा दैट मीन्स शुगर, हल्दी, पुस्तक, पोखराज रत्न, भूमि एवं छत्र का दान करना चाहिए। अब दान के बाद शास्त्र उससे भी आसान तरीके की बात करता है, और वो जो उपाय है वह उपाय है मंत्र जाप का, क्योंकि दान में भी आपको द्रव्य चाहिए तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। यहाँ पर बात की जाती है अब आगे जाके मंत्र जाप की। तो गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, जैन, वैष्णव किसी भी संप्रदाय का मंत्र जाप ले सकते हो। सभी मंत्र जाप सुनिश्चित तौर पर काम करते हैं, और अब वो कैसे काम करते हैं वो अगर आपको समझना हो तो मेरा एक पुराना वीडियो है साइंस ऑफ मंत्रा, वो आप देखना, उससे आपके प्रश्नों का निराकरण आप कर पाओगे। मैं यहाँ पर एक पौराणिक बीज मंत्र दे रहा हूँ, वो करने से भी आपको सुनिश्चित लाभ मिलेगा, और वो मंत्र है ओम भ्रूम बृहस्पतये नमः। अब आखिर में शास्त्र मंत्र जाप सहित मेडिटेशन दैट मीन्स ध्यान की एक प्रक्रिया को दर्शाता है। अब मज़ा ये है कि यह एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया है। आपको आपके मन में गुरु ग्रह का एक चित्र बनाना है और फिर गुरु ग्रह का मंत्र जाप बोलना है। यह एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में बात की गई है। अगर आपको ये समझना है कि ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है तो मेरा एक अन्य वीडियो भी है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप देखना तो आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण का श्लोक दे रहा हूँ। करना आपको ये है कि आपके मन में आपको गुरु ग्रह का चित्र बनाना है और फिर इस मंत्र जाप का जाप करना है। आपको अकल्पनीय लाभ होगा। मंत्र है पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरुः प्रशान्तः दधाति दण्डञ्च कमण्डलुञ्च तथाक्ष सूत्रन वरदो अस्तु मह्यम। मुझे श्रद्धा है कि यहाँ पर गुरु ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए या फिर
गुरु ग्रह के दोष के निवारण के लिए जो प्रैक्टिकल उपायों को दर्शाया गया है, उसमें से आप कोई भी एक उपाय लोगे तो जीवन में सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।